हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी और साथ ही सीखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीखने वाले स्टूडेंट्स बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा अकाउंट का स्टेटमेंट होता है जो हम तब बनाते हैं जब हमारा डेटा जो है बैंक अकाउंट से मिसमैच हो जाता है, तब हमें बीआरएस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हर कंपनी अपनी कैश बुक को बैंक बुक से कराना चाहती है मैच। अगर वो मैच नहीं होती है तो उसको मैच कराने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं बीआरएस। तो स्टूडेंट, टैली के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट के अंदर कि जो करंट एसेट्स होता है इसमें आपको कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस शो होता है। तो आइडली जो बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है किसी भी बैंक का, जैसे यहाँ पर एसबीआई बैंक है, उसका जो बैलेंस आप शो कर रहे हैं अपने कंपनी की बैलेंस शीट में, वो बैलेंस आपके कंपनी के बैंक अकाउंट से मैच होना चाहिए। तो यही प्रोसेस हम करते हैं बीआरएस की हेल्प से, ताकि हम उस मैचिंग को इंश्योर कर सकें। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए बैंक अकाउंट और उसमें होनी चाहिए कुछ एंट्रीज। तो स्टूडेंट, बैंक अकाउंट हम बना लेते हैं अकाउंट इन्फो में जाके, लेजर। और मैं यहाँ पर आपको नया बैंक अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ जिसमें मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ बना लिया है HDFC बैंक अकाउंट। इसको हमें लेना है बैंक अकाउंट के अंदर और यहाँ पर हम डालेंगे अकाउंट नंबर, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर HDFC का जो IFSC कोड है वो। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने इसको डाल दिया है। ब्रांच यहाँ पर हम डाल देते हैं बदरपुर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैंक का एड्रेस। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस डिटेल को कर लिया है कंप्लीट, और ये हमने कर लिया है एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें डालना था ओपनिंग बैलेंस, तो हम ऑल्टर करके यहाँ पर डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो मान लीजिए हमारे बैंक का जो बैलेंस है वो है 5 लाख रुपए। तो स्टूडेंट, अब बीआरएस यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ये पहला स्टेप है जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा स्टेप हम करेंगे एंट्रीज, ताकि हम बीआरएस के प्रोसेस के और पास पहुँच सकें। तो हमें करना है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पे जाके एंट्रीज को प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ, लाइक जैसे वेजेस की पेमेंट 50,000, इसको मैं करूँगा HDFC बैंक अकाउंट से। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ चेक। मान लीजिए आपने चेक से पैसा दिया है और यहाँ पर है चेक का नंबर और चेक की डेट। यहाँ पर आप नरेशन लिख के इस एंट्री को ओके कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ पैसा रिसिप्ट में दिखाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास कोई इनकम रिसीव हुई है, तो इनकम मेरी रिसीव हुई है 5,000 रुपीज़ की, और ये रिसीव हुई है HDFC बैंक अकाउंट में। ये जो हमें पैसा रिसीव हुआ है ये फंड ट्रांसफ़र से रिसीव है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर डिटेल मान के चल रहा हूँ फंड ट्रांसफ़र के हिसाब से। तो फंड ट्रांसफ़र का जो रेफरेंस नंबर है वो स्टूडेंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और जिस बैंक से फंड ट्रांसफ़र हुआ है उस बैंक का हम लिख देते हैं यहाँ पर नाम। तो मान लीजिए वो है SBI बैंक। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री कंप्लीट होगी। साथ में हम एक एंट्री और कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं हमने HDFC बैंक से पैसा निकाल के जो है वो जमा करा दिया है अपने दूसरे बैंक में। तो पैसा हमने ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र के थ्रू जमा कराया है। तो यहाँ पर हम अपने जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराएंगे उसकी डालेंगे डिटेल्स, जो कि बेसिकली हमारे बैंक की ही डिटेल होगी। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट को जिसको हमें करना है डेबिट, और यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो हमें यहाँ पर डिटेल में कोई चेंज नहीं करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कर लिया है कुछ एंट्रीज। तो बीआरएस बनाने के लिए हमें एंट्रीज की ज़रूरत होती है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है और बैंक के बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हम देख सकते हैं बीआरएस जहाँ बैलेंस मिसमैच हमें मिलता है।
तो स्टूडेंट इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूटिलिटीज़ में, बैंकिंग ऑप्शन में, जहाँ पर हमें मिलेगा बैंक रिकन्सिलेशन का ऑप्शन। इसको हमें कर लेना है सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने बैंक अकाउंट है आपकी कंपनी के वो आपको शो होते हैं। तो मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है HDFC बैंक अकाउंट, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ HDFC बैंक। तो जिस बैंक को आप रिकनसाइल करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन में आपको हेडिंग दिखा रहा है बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक का नाम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स, यानी कि किस बैंक अकाउंट के इंस्ट्रूमेंट की वजह से या किस पेमेंट एक्सपेंस की वजह से या रिसिप्ट की वजह से आपका जो बैलेंस है वो मिसमैच हो रहा है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर बैलेंस एज पर कंपनीज बुक है 3,55,000, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड आप देख सकते हैं 5,000 डेबिट में और 1,50,000 क्रेडिट में आपको शो हो रहा है। बैलेंस एज पर बैंक है 5,000। तो स्टूडेंट हमारा जो कंपनी बुक का बैलेंस है वो बैलेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए बैंक का बैलेंस, जो कि नहीं है। तो इसके लिए हमें ये जो चेक्स हैं इनको करना होता है बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर, यानी कि जब आप BRS बनाएंगे तब आप BRS को बना सकते हैं मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, सेमी एनुअली बेसिस पे। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे। तो स्टूडेंट आप जिस महीने की BRS बनाएंगे या जिस हफ्ते की BRS बनाएंगे उसकी आपको लेके रखनी है बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपको फाइंड करना है इन चेक्स को कि वो कौन सी डेट में क्लियर हुआ है। तो मान लीजिए अगर वो 1 तारीख का चेक 3 तारीख में क्लियर हुआ है तो यहाँ पर आपको डालनी है 3 तारीख। 1 अप्रैल का चेक 5 अप्रैल को क्लियर हुआ है तो यहाँ पर आपको डालना है 5 अप्रैल। तो स्टूडेंट इस तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन की एंट्री आपकी फाइनल होती है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारा बैंक है, ये जो बैलेंस है हमारा, वो सेम डेट पे क्लियर हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो मैच कर चुका है। तो 3,55,000 बैलेंस एज पर कंपनीज बुक और बैलेंस एज पर बैंक हमारा हो गया है मैच। तो इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा BRS बनाना कितना आसान है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपके डाउट्स, ताकि हम उनको जल्दी से जल्दी कर सके सॉल्व। तो स्टूडेंट्स BRS यहीं तक है। इस BRS में एक पॉइंट और है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप BRS बना लेते हैं, बैलेंस मैच हो जाता है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है गायब। तो उस एंट्री को देखने के लिए आपको F12 प्रेस करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन पे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शो रिकनसाइल ट्रांजेक्शन ऑल्सो, इसको आपको कर लेना है यस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो है इस ऑप्शन को कर लेते हैं यस, जिससे कि हम देख पाएंगे हमने कौन से बैलेंस को मैच करके यहाँ पर कौन से ट्रांजेक्शन को डेट सही डाल के यहाँ पर बैलेंस मैच कराया था। इसका आप ले सकते हैं Alt+P करके प्रिंट आउट, जो कि आपके रेफरेंस के काम आएगा, फाइल के काम आएगा। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह का प्रिंट इसका निकल के आ जाएगा। तो ये है यहाँ पर कंफर्मेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन, जो कि पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट इसी तरह से अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ थ्योरी एक्सप्लेन करने की। तो स्टूडेंट हम चलते हैं उसके थ्योरेटिकल टॉपिक पे पहले। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की। तो जो कॉस्ट सेंटर होता है वो होता है स्टूडेंट यूनिट ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। यानी कि मान लीजिए आपने दी सैलरी आप पे कर रहे हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को। तो यहाँ पर जो मिस्टर ए मिस्टर बी है वो है यूनिट ऑफ एलोकेशन। तो अगर आप सैलरी दे रहे हैं 50,000 रुपये, तो आपको सैलरी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी में डिवाइड करनी है, जो कि है 25,000 रुपये। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फाइनल कर लिया है कॉस्ट सेंटर को। तो कॉस्ट सेंटर के लिए आपको यही समझना पड़ेगा कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो कॉस्ट सेंटर होता है वो यूनिट, वो जगह जहाँ पर हमने अपने खर्चे को एलोकेट किया। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूँ ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट कैटेगरी की। तो कॉस्ट कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स हेडिंग ऑफ एक्सपेंस यूनिट। यानी कि जैसे आप सैलरी दे रहे हैं, लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट की सैलरी दे रहे हैं, कौन से जो है
पोस्ट की सैलरी दे रहे हैं, या फिर आप अलग अलग ब्रांच वाइज इसको दिखाना चाहते हैं कि ब्रांच ए की सैलरी दी आपने, ब्रांच बी की सैलरी दी, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉस्ट कैटेगरी की। तो जो ब्रांच वाइज आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लोकेशन वाइज अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एंड स्टूडेंट्स अगर आप जो है जोन वाइज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉस्ट कैटेगरी की। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी पेमेंट फॉर 2 ब्रांचेस ऑफ कंपनी इन दिल्ली एंड मुंबई। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सैलरी जो हम पे कर रहे हैं वो दिल्ली और मुंबई के लिए पे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट दिल्ली में हमारे जो एम्प्लॉइज़ है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो मान लीजिए ए, बी एंड सी यहाँ पर है, और ऐसे ही हम स्टूडेंट देख लेते हैं मुंबई के लिए। तो मुंबई के लिए हमारे पास यहाँ पर है डी, ई, एफ। तो स्टूडेंट इनकी सैलरी हम यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए सबकी सैलरी 10,000 है। तो ये एलोकेशन हमारा जो है वो कॉस्ट कैटेगरी वाइज हो गया है, जिसके लिए हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ को बनाया है कॉस्ट सेंटर, और दिल्ली और मुंबई को बनाया है कॉस्ट कैटेगरी। तो आइए स्टूडेंट इस प्रोसेस को हम समझते हैं। टैली पे और टैली पे करते हैं इनकी एंट्रीज। तो इसके लिए हमें जाना होगा टैली पे। तो टैली पे हम F11 F1 प्रेस करके यहाँ पर आएंगे कॉस्ट सेंटर ऑप्शन पे, जिसको हमें कर देना है यस। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो स्टूडेंट कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें मेंटेन मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को कर देना है यस। तो अगर आपके उसमें यस नहीं है तो आपको 2 ऑप्शन यानी कि मेंटेन कॉस्ट सेंटर और मेंटेन मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को करना है यस। उसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पर आना करना है एग्जिट, और आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पर आप जाएंगे अकाउंट इन्फो पे। अकाउंट इन्फो पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, तो दोनों ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कॉस्ट सेंटर का। तो चलिए बनाते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ क्रिएट। मुझे इसको रखना है प्राइमरी में, क्योंकि अभी मैं कोई भी नाम नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे प्राइमरी में रखूँगा। तो स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सी टिप या पॉइंट कि कैटेगरी होते हुए कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं। तो सर अगर कैटेगरी एक्सप्लेन ना करना चाहे तो आप उसे रखेंगे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो मैंने यहाँ पर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बना लिया है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक एंट्री करके दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से इसको करना है। तो इसके लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर पे। यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं F5। मैं एक पेमेंट एग्जांपल आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो लेजर बना लेते हैं ऑल्ट सी करके। कमीशन अकाउंट मैंने ले लिया है यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल ऑप्शन को करना है यस। तो इसको हम यस करेंगे। इसको यस करने के बाद यहाँ पर डाल देते हैं अमाउंट टोटल 20,000 रुपये जो हम दे रहे हैं। तो जैसे ही आप अमाउंट डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कॉस्ट एलोकेशन डिटेल आ जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। तो कॉस्ट कैटेगरी यानी कि यहाँ पर आपको स्पेस दबाना है और सेलेक्ट करनी है कॉस्ट कैटेगरी। तो स्पेस दबा के आप सेलेक्ट करेंगे कॉस्ट कैटेगरी। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे मिस्टर ए, मिस्टर बी। तो मिस्टर ए सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ मैं 10,000। देन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मिस्टर बी, अमाउंट डाल देता हूँ 10,000। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारा जो कमीशन है वो 2 यूनिट मिस्टर ए मिस्टर बी में डिवाइड हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं कैश अकाउंट। तो मैं मान लेता हूँ कैश अकाउंट से हम सैलरी पे कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको एक एंट्री और करके दिखा रहा हूँ ताकि आप उस प्रोसेस को और अच्छे से समझ लें।
तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल किया है सैलरी का। आई होप आपको ये समझ आया होगा देखने से, और आप भी इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ये दोनों ही एग्जांपल मैंने बिना कॉस्ट कैटेगरी वाले किए थे। अब मैं जो एग्जांपल लूँगा स्टूडेंट वो लूँगा कॉस्ट कैटेगरी के लिए। तो चलिए हम बनाते हैं कॉस्ट कैटेगरी। तो इसके लिए हमें जाना होगा अकाउंट इन्फो पे और हमें जाना होगा कैटेगरी पे। कैटेगरी हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जोन ए, जोन बी। यहाँ पर हमें इन ऑप्शन को टच करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अभी हमें इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर बना लिया है जोन ए और जोन बी। अब हम बना लेते हैं जोन ए और जोन बी के अंदर आने वाले खर्चों की लिस्ट, या फिर आप कह सकते हैं उनके कॉस्ट यूनिट्स। तो हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर पे, यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। तो जोन ए के अंदर मैं बना रहा हूँ बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी। इसी तरह से स्टूडेंट हम बना लेते हैं यहाँ पर जोन बी। जोन बी के अंदर हम बना लेते हैं बिल्डिंग सी, बिल्डिंग डी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो है दोनों ही जोन के अंदर अपनी बिल्डिंग्स को कर दिया है डिवाइड। अब हम एंट्री करके देख लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे आना है, पेमेंट। यहाँ पर मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ जिसका नाम है रेंट अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर ऑप्शन आर एप्लीकेबल, यस। तो अब हम यहाँ पर यहाँ पर डालेंगे स्टूडेंट अमाउंट। तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल रहा हूँ 20,000 रुपये। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप दोनों जोन में एक साथ एंट्री करना चाहते हैं तो आपको अपनी एंट्री को चेंज करना पड़ेगा। आप एक बार में सारे ही अमाउंट में एंट्री नहीं डाल सकते। तो स्टूडेंट उसके लिए हम जो है अपनी एंट्री को डिवाइड करके डालेंगे। तो 20,000 मैंने यहाँ पर रेंट ले लिया है। जोन ए की एंट्री हम पहले पास कर रहे हैं, फिर हम बिल्डिंग बी, तो बिल्डिंग बी की एंट्री हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर करना है चेंज, बाय लिखना है, दोबारा से रेंट अकाउंट लेना है और यहाँ पर 20,000 दोबारा से लिख देना है। तो इस तरह से हम दोनों जोन में एक बार में एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज हम एक जोन की एंट्री एक ही बार में कर सकते हैं। यहाँ पर हम जोन बी ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्डिंग सी और बिल्डिंग डी। यहाँ पर हम ले लेते हैं कैश अकाउंट और ये एंट्री करा देते हैं एक्सेप्ट। तो देख लीजिए किस प्रकार से मैंने एंट्री कर रखी है। यहाँ पर जोन ए, जोन बी की जो बिल्डिंग है उनका हमारे पास किराया आ गया है। तो इस तरह से हमारे लिए काम करना हो जाता है काफ़ी आसान। इसकी रिपोर्ट अगर देखेंगे उससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। तो किसी भी कंपनी में आप जाएंगे जहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ होता है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, टॉपिक है। अगर बात करूं मैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी जैसे टॉपिक की, तो स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को फाइंड आउट करनी होती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है। तो इसकी हम रिपोर्ट देखेंगे डिस्प्ले में जाके। डिस्प्ले में हमें जाना है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर्स। तो कॉस्ट सेंटर हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है कैटेगरी समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप, ग्रुप ब्रेकअप। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट अपनी जो रिपोर्ट है वो करेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी समरी। तो अब आप देखिए कैटेगरी समरी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। तो कैटेगरी समरी में जोन ए, जोन बी, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी यहाँ पर हमें सब दिखा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कैटेगरी वाइज। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ आपको सिर्फ कॉस्ट सेंटर देखना है तो कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करें और आप सेलेक्ट करेंगे वो कॉस्ट सेंटर जिसको आप देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ बिल्डिंग बी। तो बिल्डिंग बी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है। एक बार और एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर रेंट अकाउंट यानी कि बिल्डिंग बी जो कॉस्ट सेंटर है वो हमारा कौन से एक्सपेंस में है ये हमें दिखा रहा है। इसको हम कर लेते हैं एग्जिट। स्टूडेंट अगर आप देखना चाहते हैं लेजर के हिसाब से तो आप सेलेक्ट करेंगे लेजर। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ लेजर सैलरी अकाउंट। तो देखिए सैलरी के अंदर मैंने जो एंट्री पास करी थी मिस्टर ए मिस्टर बी की वो हमें शो कर रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप की समरी, यानी कि हम
पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि हमने टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कितने कॉस्ट सेंटर बना रखे हैं। तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर के कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी है वो सब हमें शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपने सीखे बहुत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, बीआरएस और कॉस्ट सेंटर। आई होप आपको समझ आए हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को आप दोबारा शुरू से देख लीजिएगा, कोई टॉपिक समझ ना आए अगर आए तो, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है।